बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ मैं बना रहा हूँ मटन मसालेदार रेसिपी। बहुत ही इजी है बनाने में। तो यहाँ लिया है मैंने 3 किलो मटन का गोश्त है। तो ये मैंने पहले इसकी धुलाई वगैरह कर ली थी। ये मटन मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। 1 किलो मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ। 1 किलो बारीक काटी हुई प्याज मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना दिया था, तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट 5 से 6 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। यह है मेरे पास खड़े मसाले। तो 3 से 4 टुकड़े दालचीनी है, 4-5 बड़ी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्ची, 5 से 6 जो है लौंग मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें हल्दी शामिल कर रहा हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच मैं काली मिर्ची पाउडर शामिल कर रहा हूँ। धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच जीरा पाउडर शामिल कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ। 3 पाव मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देता हूँ। अब मसाले सारे मैंने डाल दिए। अब गोश्त को मिक्स करके उसके बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए चढ़ा देना है चूल्हे पे। तो मैंने हल्की आंच पे चढ़ाना है। तो यहाँ पर पानी जो मैंने शामिल किया वो 1 किलो पानी शामिल किया। कुछ गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, तो बिल्कुल 1 घंटे में बिल्कुल गोश्त गल जाएगा। तो प्याज बिल्कुल गल जाएगी। उसके बाद मैंने इसकी भुनाई करनी है। अब 1 घंटा हो चुका है। उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ गोश्त को। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जो है प्यारा कलर आया है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो ऑयल भी मैंने इसके अंदर ही पहले ही शामिल किया था, तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। जैसे पानी खुश्क हो गया तो ऑयल छोड़ा है। आप उससे पहले चेक भी कर सकते हैं 1 घंटे से पहले। अगर गोश्त आपका नहीं गला है तो आप मज़ीद पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो अभी इसकी मैंने भुनाई करनी है। जो प्याज है इसका कच्चापन है ये बिल्कुल ख़त्म करना है। वो बिल्कुल एक प्यारी सी शिकल आएगी। मैंने इसकी भुनाई करनी है। तो 10 मिनट मैंने गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर ली। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शक्ल आई है मटन की। तो इसी तरह आपने बहुत ही कम टाइम में, जैसे कोरमा बनता है, कोरमा में ज़्यादा थोड़ी मेहनत है, इसमें बहुत कम मेहनत है। और इसमें आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अभी अगर आप ग्रेवी बढ़ाना चाहें तो इसमें आप पानी शामिल कर सकते हैं। पानी को पहले गर्म करें, उसके बाद पानी इसमें शामिल करें। आप मज़ीद भी ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। यहाँ तैयार होने के बाद मैंने इसमें हरा मसाला शामिल किया, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्ची शामिल किया मैंने इसमें। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही कम मेहनत में और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो आप इसकी ग्रेवी जितनी बढ़ाएं आप बढ़ा सकते हैं। तो एक कोरमा टाइप की है, बहुत कम मेहनत लगती है इसमें। तो अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। मटन मसाले की रेसिपी को मैं अभी डिश आउट करता हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया हुआ। उम्मीद करता हूँ मटन मसाले की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।